नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो होगी सिंगल्स के लिए। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होने की वजह से आप इसे देख सकते हो। और ये रीडिंग आप 15 से लेके 21 दिसंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। सिंगल आप किसी भी तरीके से खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को सिंगल किस तरीके से मानते हो। देखेंगे पहले आपकी पास्ट की एनर्जी। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे आप पास्ट में भी आप सिंगल थे और सिंगल की एनर्जी में भी थे। आपको ये लग रहा था पास्ट में कि अब तक मैंने जो कुछ भी किया है वो सारा चीज़ बेकार था। बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार के रिश्ते, बेकार की परेशानी लेके मैं चल रहा था या चल रही थी। अभी मुझे बेकार चीज़ों से खुद को अलग रखना है, दूर रखना है। जो भी मेरे काम के नहीं है, जो लोग मेरे काम के नहीं है, जो रिश्ते मेरे काम के नहीं है, तो उनसे मुझे दूर रहना, कट अप करना है मेरे लाइफ से इन लोगों को। क्योंकि इन बेकार लोगों की वजह से जो मैं कर सकता था या कर सकती थी वो नहीं कर पाई। तो आगे मुझे बेकार चीज़ों से दूर रहना है और अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करनी है। बहुत मैंने मेहनत कर लिया, बहुत दिनों से मेहनत किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन उस तरीके से कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ बेकार लोगों की भीड़ ही नजर आ रहा है। तो भाई मुझे बेकार लोगों से दूर रहना और अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। भले ही मुझे अकेला रहना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं। बेकार चीज़ों से, बेकार लोगों से दूर रहना ये मेरे लिए सही होगा। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। आपको लोगों की नीयत पता चल चुका है कि कौन से लोग किस तरीके से, किस नीयत से आपके पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो उस वजह से आपने अकेला रहना सही समझा। देख लेते हैं प्रेजेंट की एनर्जी। 5 ऑफ सूट्स। प्रेजेंट में मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी मैं कहूँगी, ईगो भी कहूँगी, कुछ ऐसी चीज़ों को लेके आप परेशान हो जो कभी अगर किसी ने आपको कुछ बोला था, अपमानित किया था, कुछ चीज़ों के लिए आपको बातें सुनाई गई थी, तो उन चीज़ों में आप अभी भी अटके हुए हो। तभी आप अकेले हो, तभी आप बेकार के लोगों से दूर रहना शुरू कर दिया है। अभी भी प्रेजेंट में भी आप उसी एनर्जी में हो कि ईगो मैं इसे पूरी तरीके से नहीं कह पा रही हूँ, कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट भी होता है, तो आप उसको संभालने में व्यस्त हो। आपको ये लग रहा है कि जहाँ रेस्पेक्ट नहीं है, जहाँ रिश्ते रखने से चीज़ें काम नहीं कर रहा है, रिश्तों में दूरियां आ गया है, तो इन चीज़ों से खुद को दूर रखा जाए और अपने आप में व्यस्त रहा जाए। जैसे मैं रीडिंग के अंत में बोलती हूँ कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तो उस तरीके से आप अपने आप को सबसे दूर रख रहे हो। इसे ईगो भी कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट भी कहा जा सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए मैं देख लेती हूँ कि कुछ ना सारे लोगों के लिए कि पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे लगता है कि आपके लाइफ में सडन गेन होने जा रहा है, सडन चीज़ें चेंज होगी, या तो फिनेंशियल गेन, या तो काम में नए रास्ते खुलेंगे, या नए बिजनेस लग सकता है, कहीं से पैसे मिल सकता है, तो आपको लक का साथ मिलेगा। उसी के साथ पास्ट के जो भी फायदे ढूंढने वाला बंदा या बंदी है वो आ सकते हैं।
ऐसा नहीं कि जो बंदा या बंदी आपको बुरे वक्त में आपका साथ दिया है वो आएगा, नहीं, वही बंदा या बंदी लौटेंगे जिनको आपने पास्ट में छोड़ के आए थे और जो आपके सही वक्त के साथ चलता है हमेशा, बुरे वक्त में जिनको आप देख भी नहीं पाते हो, तो वही कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ सकता है अचानक से, बहुत अच्छे सोच के साथ नहीं लेकिन आ सकता है, क्योंकि आपके वक्त बदलने जा रहा है, हालात बदलने जा रहा है, सडन कुछ गेन होगा, लक का साथ आपको मिलेगा, उसी लक के साथ बैड लक भी आ जाएगा पीछे पीछे। देख लेते हैं नया किसी के आने के चांसेस हैं। फोर ऑफ सोर्स अच्छे हैं, नया कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि वक्त अच्छा होने के साथ साथ बहुत नए भंवरे मंडराते हैं चारों ओर, और नया आ गया तो अच्छे वक्त का जो क्रीम होता है उसे खा के उड़ जाएगा, फिर से आप वही जगह पर रह जाओगे जहां आपने मेहनत से पहुंचे हो। जो आपको मिलने जा रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून इज नॉट अ जोक, व्हील ऑफ फॉर्चून दिस इज मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। सडन लक चेंजेस, सडन गेन, सडन रिश्ता होना, तो उन नए लोगों से ना मिलना ही सही रहेगा। तो अब आगे आपकी मर्जी, और मुझे नहीं लगता है कि आप किसी नए लोगों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो अपने लाइफ में इन दिनों आने के लिए, तो कोई नहीं आ रहा है। अब हम देखेंगे एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। यस, टेक एक्शन। एंजल आपसे ये कह रहा है कि जिस भी काम के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में आपने सोचा, चाहे नए बिजनेस डालना, चाहे जॉब, चाहे रिश्ते के बारे में, या फिर कुछ ऐसा करने के बारे में जो आपने हो सकता अभी सोचना शुरू किया कि अगर मैं ये करूँगा या करूँगी तो क्या होगा, तो आप इस काम को कर सकते हो। आपके वक्त अच्छे हैं, अभी आप उस काम के लिए तैयार हो और आप उस काम को कर सकते हो। तो एंजल की तरफ से आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। जो आपने शुरू किया है रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।